So let's start. The idea behind dynamic programming is something that you already know. Uh, so before I move to dynamic programming, let me remind you of something very special, which we did in the last two classes again and again. वो ये था कि let's say you have a DAG. What is a DAG? Which means it has no cycles. okay? It has no cycles. And what do you want to do? You want to maximize your. You want to find the longest distance, or you want to find the minimum distance between the two vertices. Okay. So the question is how to find that. Ji, how to find the shortest distance in case of that? BFS BFS ला सकते हैं, लेकिन BFS हाँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बात यह है कि अगर वेटेड किताब है तो BFS तो नहीं कर सकता। क्यों कर सकता? क्योंकि वो वेट बेस ही नहीं है, वो तो रिपल इफेक्ट करता है और रिपल इफेक्ट में वो नहीं हो सकता। ठीक है? फिर याद है हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि alarm clock है वो हमने पढ़ा था। That was a nice idea, but the thing is just make sure बात वो notes are नहीं करता for possible वो alarm किसी का टाइम बहुत देर से है। मतलब इससे पहले मैंने कॉपी किया था वो था नोट ऐड, ठीक है ना? हमने नोट ऐड किए थे, वो भी हमने कर दिया था। फिर हमने कहा कि अलार्म क्लॉक वाला आइडिया है, उसमें एक अलार्म क्लॉक और उसके बाद नेक्स्ट अलार्म जिसका बजना है उसके दरम्यान में हम एक्चुअली वेस्टिंग टाइम। सो देन वी इंट्रोड्यूस्ड हीप, ओके, वी इंट्रोड्यूस्ड अ हीप डेटा स्ट्रक्चर, ओके ओके। ये पे हमारा आरएफ कार्ड, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया था? हाँ जी, उसके बाद हमने यहाँ रजिस्टर पढ़ा था, रजिस्टर का आईडी से खींचा तो क्या करता है वो एक बैकवर्ड पे एक हीप रखता है, ठीक है, और वो नेगेटिव एजेस को टेक केयर नहीं करता, ठीक है, राइट? और हमने क्या बात की? फिर हमने बटन फोड़ दिया, ठीक है। बटन फोड़ का आईडी क्या था? क्यों नेगेटिव है? और उसका आईडी है कि वो कहता है भाई मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है n-1, ठीक है। तो n-1 दफा क्या चलाता है? रिलैक्स ऑपरेशन चलाता है हर एजेस के ऊपर जाके, ठीक है। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है याद है बनती v टाइम्स v प्लस a। सर एक चीज, अगर BFS और डायरेक्टर में हमारे पास सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो वेट के लिए होता है और वो वेटेड एज के लिए नहीं होता है, प्लस वो रिलैक्स ऑपरेशन करता है और BFS रिलैक्स ऑपरेशन नहीं करता, बस एक और डिफरेंस, ठीक है। शाबाश, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, फिर हमने एक बड़ा सिंपल सा एक और सवाल किया था कि लेट्स से क्या हमारे पास डैग के मामले में हमने बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी थी कि डैग इन इटसेल्फ हैज अ वेरी लिमिटेड स्ट्रक्चर और उसमें एक ऑर्डरिंग बाय डिफॉल्ट होती है, फॉरवर्ड एजेस होती है, और फॉरवर्ड एजेस का जो आर्किटेक्चर है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग टोपोलॉजिकल मॉडल, which is the direct application of DFS, ठीक है। So the way to find out the shortest distance between the two vertices is कि हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले टोपोलॉजिकल ऑर्डर कर देते हैं, फिर हम जिस वर्टेक्स से हमने एजेस डिस्टेंसेस निकालने होते हैं हम उस वर्टेक्स के ऊपर जाकर एक्चुअली क्या करते हैं? हाँ हम पहले लीनियराइज कर देते हैं, फिर देखते हैं जब तक हमारा वर्टेक्स नहीं आता उससे आगे हम फिर आगे रिलैक्स ऑपरेशन शुरू करते हैं, ठीक। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारा सोर्स यही होता तो ठीक है, लेकिन अगर सोर्स हमारा ए होता यानी ए से हमें डिस्टेंस निकालना है तो बाकी सब पे डिस्टेंस इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि ए से आप एस पे पहुंच ही सकते हैं, ए से सी पहुंच सकते हैं नहीं, तो बाकी सब पे डिस्टेंस इंफिनिटी होगा, इससे आगे काम शुरू होगा। ये बात सुना है, ठीक है। तो अगर मैंने
अगर डैश बिलो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज इससे हम रिलैक्स ऑपरेशन कॉल करेंगे, फिर इससे हम रिलैक्स ऑपरेशन कॉल करेंगे, फिर इससे रिलैक्स ऑपरेशन कॉल करेंगे। और रिलैक्स ऑपरेशन क्या था कि इससे जो एजेस निकल रही है, फॉर एग्जांपल इस सी से देखें तो आप एक एज ये निकल रही है और एक एज ये निकल रही है। तो फॉर एग्जांपल पहले अगर हम यहाँ से ऐसे शुरू करें तो शुरू में सारे डिस्टेंस इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। फिर आप एस को लेते हैं तो एस से इस पे 2 अपडेट हो जाता है और इससे 1 अपडेट हो जाता है। इससे यहाँ पे क्या होगा 2 + 4 कितना होगा 6, लेकिन इसे अपडेट नहीं करेगा। क्यों नहीं अपडेट करेगा? क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। बार बार अगर हमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चाहिए हो तो फिर फिर हम एक्चुअली इसकी वैल्यू टेक कर देते हैं। उसमें हमारा जो रिलैक्स ऑपरेशन है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे मेन की जगह हमारे पास मैक्स आता है और फिर हम उसमें साथ ही पैरेंट भी से कर देते हैं। ये इसका पैरेंट है। रियली रियली ठीक है। अच्छा वाला एक और बात, अगर हमने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकाला तो हम हर एक को इनिशियलाइज करते हैं किससे? शुरू में इन्फिनिटी। अगर हमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना तो 0 से नहीं माइनस इन्फिनिटी से करेंगे, ठीक है। माइनस अब एक और चीज होती है वो, लेकिन माइनस इन्फिनिटी क्या होती है मुझे पता ही नहीं। माइनस इन्फिनिटी कोई वैल्यू तो नहीं होती सर, इन्फिनिटी की वैल्यू होती गुड बात। तो फिर देखिए ना 0 से इन्फिनिटी हम पॉजिटिव साइड्स पे ले लेते हैं और 0 से माइनस इन्फिनिटी हम नेगेटिव हाँ 0 से इन्फिनिटी जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि वो सबसे ग्रेटेस्ट, और जब हम माइनस इन्फिनिटी कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। सो द थिंग इज एक तरीका ये होता है कि आप सारी एडिस को इक्वल ट्रांसफॉर्म मान लें और देखिए उनका रेट क्या है, उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रखते हैं, ठीक है। या एक तरीका ये कि उन सबका आई मीन जो भी लार्जेस्ट वैल्यू आई है उसको टोटल नंबर ऑफ रेसिस से मल्टीप्लाई करें और चलो होल पावर ये आपका मैक्सिमम है। कोई भी इस तरह का ह्यूरिस्टिक यूज किया जा सकता है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जी हमने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया। जी ये जो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला इसकी कॉस्ट क्या है? लीनियराइज करने की कितनी कॉस्ट है? b + c फिर yes। ये जो इनिशियलाइज हमने लीनियराइज की जो लीनियराइज ऑर्डर है पहले वो चाहिए ना। लीनियराइज ऑर्डर करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट चाहिए होगी? b + c। और फिर हमने हर वर्ड्स पे जाना है और उसकी एज पे रिलैक्स करना है। तो b * b + c v * b + c सर Yes। क्योंकि हमने दोबारा हर वर्ड्स पे जाना है और हर वर्ड्स जितनी भी एजेस हैं वो सारी ट्रेवर्स हो जाएंगी। सो अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज गोइंग टू एवरी वर्टेक्स एंड वी आर सेइंग कि हर एज पे जाके रिलैक्स कर दो। सो अगेन v + c। सो v + c हमारा पहले लगा था और दोबारा से प्लस v + c दोबारा लगा, which is sin 2 times v + c which is o of v + c। Do you all agree? Yes। ठीक है। सो इसका मतलब है हमारा जो ये इंडस्ट्री है it's faster than Melbourne foot, it's faster than direction, it's faster than BFS even. Actually it's not faster than BFS, it's actually equal to BFS, right? है ना? Why it's equal to BFS? क्योंकि BFS की वेलोसिटी कितनी होती है? ठीक है? शाबाश। ये किसी को मसला तकलीफ बता दे नहीं तो मैं बस 2 शुरू कर दूं, ठीक है। क्या बोले? Okay, so here is the graph. Here is the graph. Okay, find the longest distance from S to all the vertices. Start now. नहीं वो पेपर एक पेन निकालते हैं अलग। Stop speaking English.